अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। अभी आज हम इस लेक्चर में डिफरेंट चीज़ें जो देखने जा रहे हैं दैट विल बी ऑल अबाउट पेज लेआउट। हमारे पास डिफरेंट टैब्स मौजूद होते हैं लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। ये डिफरेंट टैब्स कहलाते हैं। इन टैब्स में से आज हम पेज लेआउट टैब जो है उसकी डिफरेंट ऑप्शंस को देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इनकी डिफरेंट ऑप्शंस को देखा था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं लिया तो आप लोग मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बिफोर के वी स्टार्ट ऑल दिस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इस स्टडी सीक्वेंस को जो है आप लोग आसानी से देख सकें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता तो वो आप लोग उसका नोटिफिकेशन नहीं देख सकते। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स अभी हम पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हैं और उनको हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अभी हम देखने लगे हैं कि हमारे पास जो इसका फ़र्स्ट आइकन है या जो फर्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट की, ये क्या है? दिस इज़ अबाउट थीम्स। थीम्स आप लोगों को पता है कि मोबाइल पर भी आप लोगों के पास थीम्स होते हैं। जब आप थीम्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों की मोबाइल के जो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो उस पर आपने इफेक्ट्स अप्लाई किए होते हैं, वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी थीम्स का जो बेसिक मतलब है वो यही है, थीम्स चेंज दी ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ योर इंटायर डॉक्यूमेंट। आपके इंटायर डॉक्यूमेंट में एक पेज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, तो वो पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट की जो अपीयरेंस है उसको चेंज करता है। मींस के जो उसके फ़ॉन्ट्स हैं, जो उसके कलर्स हैं, जो उसके इफेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो हमने इसको कैसे अप्लाई करना है? वी हैव टू क्लिक ऑन द थीम्स आइकन और यहाँ पर जो डाउन एरो है इस पर जब हमने क्लिक किया तो यू विल सी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओवर हेयर। और इस मेन्यू पे जब आपके पास डिफरेंट थीम्स हैं, जब आप माउस पॉइंटर को इन डिफरेंट थीम्स पर लेके जाते हैं तो यू कैन सी इट्स अफेक्ट और प्रीव्यू ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जब मैं माउस पॉइंटर को इन डिफरेंट थीम्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ, आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन इट, जस्ट मैं माउस पॉइंटर को इन थीम्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसका जो इफ़ेक्ट है, उसकी जो कलर स्कीम है, उसके जो फ़ॉन्ट्स हैं, उसका इफ़ेक्ट आप अपने डॉक्यूमेंट पर देख सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पर कोई भी थीम जो है वो अप्लाई हुआ है और आप उसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये ऑफिस का थीम होता है जो आपके उस डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को एक ऑफिस थीम में कन्वर्ट कर देता है जो कि नॉर्मल लुक होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट थीम्स कि जब आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी अपीयरेंस को प्रोफेशनल लुक देनी हो, एक अच्छी लुक देनी हो डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस के साथ, तो ये कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट थीम्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज़ मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है? जब आप लोग नॉर्मल पेजेस के ऊपर, कॉपी के पेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप लोग मार्जिन्स लगाते हैं। मार्जिन्स में क्या होता है कि वहाँ पर तो आप लोग स्केल और पेंसिल से या किसी भी पॉइंटर से या किसी कलर से मार्जिन लाइंस लगाते हैं और इसका मतलब भी यही होता है कि आपका टेक्स्ट जो है विद इन दीज मार्जिन लाइंस, इनसाइड दीज मार्जिन लाइंस आपका टेक्स्ट अपीयर होता है। तो यहाँ पर भी ये मार्जिन लाइंस आपको नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन ये मार्जिन लाइंस इनविजिबल हैं और लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इनसाइड दीज मार्जिन लाइंस अपीयर होगा। आपके पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जो है जब भी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो जब मार्जिन के पास पहुँचेंगे तो आपकी नेक्स्ट लाइन, जो आपका कर्सर है या जो आपका टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ कि जब यहाँ पर मार्जिन लाइंस जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिस वन ओवर हेयर, कि यहाँ से आपका जो स्केल है इस साइड पर ऑन द राइट साइड ये आपको ग्रे शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मार्जिन यहाँ तक है। ठीक है, और राइट यहाँ से लेफ़्ट साइड से यू कैन सी कि ये यहाँ पर ये मार्जिन शो कर रहा है कि आपका मार्जिन यहाँ तक है। ये लेफ़्ट मार्जिन है और ये राइट साइड का मार्जिन है।
इसी तरह से टॉप मार्जिन ये वाला है कि आपका जो टेक्स्ट है किसी भी सूरत में ये यहाँ से ये ग्रे एरिया के ऊपर से कभी भी ये आपका टेक्स्ट टाइप नहीं होगा, हमेशा इस ग्रे एरिया के नीचे से ही शुरू होगा। तो ये आपका टॉप मार्जिन है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये आपका बॉटम मार्जिन है, राइट। तो ये मार्जिन्स हम चेंज कैसे कर सकते हैं और ये मार्जिन्स बेसिकली क्यों होते हैं, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये तो आप लोगों को पता है कि कभी भी अच्छा नहीं लगता कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल एजेस तक आपका टेक्स्ट जो है वो उस पर अपीयर हो रहा हो, टॉप से भी बिल्कुल फुल हुआ हो, बॉटम से भी बिल्कुल फुल जो है वो टेक्स्ट अपीयर हुआ हो, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से। तो ये एक अच्छी लुक नहीं है, तो इसलिए मार्जिन्स लगाए जाते हैं। आपकी कॉपीज़ के ऊपर भी मार्जिन्स होते हैं और आप उन मार्जिन्स के अंदर काम करते हो, एंड दैट गिव्स एन अट्रैक्टिव लुक टू योर टेक्स्ट। तो इसी तरह से कंप्यूटर के ऊपर जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी जो लुक है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए और मार्जिन्स लगे हों तो वो पेजेस नीट नज़र आते हैं। तो देखते हैं कि मार्जिन्स हमने कैसे चेंज करने होते हैं या मार्जिन्स कैसे अप्लाई होते हैं। जब हम यहाँ पर मार्जिन के ऑप्शन पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये मार्जिन की ऑप्शन है कहाँ पर, ये पेज लेआउट के टैब में है। और जब हम इस एरो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट मार्जिन सेटिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, जो पहले से मौजूद हैं। कि टॉप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप 1 इंच, लेफ़्ट टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ़्ट 1 इंच, राइट 1 इंच। तो ये लास्ट कस्टम सेटिंग्स जो इस कंप्यूटर पर सेटिंग्स खुद से की गई थी वो वाली हैं। नॉर्मल ये ऑलरेडी इससे बने बनाए मौजूद हैं। यहाँ पर नॉर्मल में टॉप बॉटम 1 इंच है, लेफ़्ट जो है वो भी 1 इंच है, राइट भी 1 इंच है। यहाँ पर नैरो में टॉप जो है वो 0.5 इंच। तो ये बने बनाए कुछ आपके पास मार्जिन्स मौजूद हैं, ठीक है। ये बने बनाई सेटिंग्स हैं जो आप लोग अगर इनमें से कोई अप्लाई करना चाहें तो सिंपली जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके मार्जिन जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग खुद से कोई मार्जिन्स चेंज करना चाहते हैं, सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, तो इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास डायलॉग बॉक्स में आपके पास लास्ट में कस्टम मार्जिन की ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर जो पहला टैब है वो मार्जिन्स का है, दूसरा टैब पेपर का है, तीसरा टैब लेआउट का है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर मार्जिन्स के टैब की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन्स हैं। टॉप आप लोग इन स्क्रोलिंग एरोज़ के ज़रिए से इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मैं आप वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मार्जिन इन टॉप मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने कस्टम पे क्लिक किया था तो यहाँ पर ये मार्जिन्स वो हैं जो कि कस्टम में जो कि हमारे पेज पर ऑलरेडी अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच है। तो यहाँ पर अब आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट इनको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर इसको 1.5 कर देता हूँ, मैं बॉटम को भी 1.5 कर देता हूँ। तो इसका फैक्ट आप लोग यहाँ पे नोट कर लें कि ये 1 इंच मार्जिन्स लगे हुए हैं। ये टॉप 1 इंच है, इसका जो बॉटम था वो भी 1 इंच था, लेकिन मैंने इसको बढ़ाकर 1.5 कर दिया। तो टॉप से मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से लेफ़्ट राइट से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो गटर, ये गटर पोजीशन क्या है? गटर जो है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट की, अगर आपके डॉक्यूमेंट में सपोज़ 50 पेजेस हैं, आप लोग कोई जो है वो थीसिस लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं और उसमें 15-20 पेजेस हैं, आपने उनको बाद में बाइंडिंग करवानी है, तो ये गटर पोजीशन वो है कि जहाँ पर आपकी बाइंडिंग आती है। तो गटर पोजीशन लेफ़्ट या राइट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपने बाइंडिंग, गटर बाइंडिंग जो है वो स्पायरल बाइंडिंग होती है, वो आपने लेफ़्ट से करवानी है, टॉप से करवानी है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश लेफ़्ट से राइट पे होता है, तो आपका रीडिंग भी लेफ़्ट से राइट होती है, तो आप लेफ़्ट की ऑप्शन ही यूज़ करते हैं, राइट पे तो बाइंडिंग उसको नहीं करवा सकते। फिर टॉप से हो सकती है, ठीक है। तो ये गटर पोजीशन है, तो यहाँ से आप लोग जो है मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने मार्जिन्स को चेंज किया, जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि अब यहाँ पर मार्जिन जो है वो 1 इंच से बढ़कर 1.5 इंच तक हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से ये बॉटम पे भी ये अब मार्जिन यहाँ पर 1.5 इंच हो चुका है। देन अब हम जो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पर ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है? जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि पेज ओरिएंटेशन क्या है जी। तो पहला पेज ओरिएंटेशन आपके पास पोर्ट्रेट है, जिसमें आपका जो पेज है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है, आपका टेक्स्ट वर्टिकल फॉर्म में जो इस पर टाइप होता है। लैंडस्केप में यही जो है पेज आपका लैंडस्केप में
चेंज हो जाता है, आपके पेज की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। जब हमने इसको लैंडस्केप पे किया तो वी सी कि अब हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर राइट साइड पर भी चला गया है। अब आपका जो पेज ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप है। हम इसको वापस पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में करते हैं तो यू कैन सी कि अब आपका पेज है वर्टिकल फॉर्म में है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ दी साइज़, कि आपके पेज का साइज़ जो है वो कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। पेज का साइज़ आपने कैसे सिलेक्ट करना है, या क्योंकि आप जब टाइपिंग करते हैं तो आप डिफरेंट पेज साइज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट में जो पेज साइज़ भी होते हैं वो भी डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। A4 साइज़ भी होता है, लीगल साइज़ भी होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट साइज़ के पेजेस मिलते हैं। तो आपने जब टाइपिंग करनी है तो आपने सबसे पहले जब आपने अपने अवेलेबल पेजेस के लिहाज से कि आपके पास जो पेज आपने बाज़ार से परचेज़ किया है जिसके ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करनी है वो कौन सा साइज़ लिया है। क्या आपने लीगल साइज़ लिया है, क्या आपने A4 साइज़ लिया है, क्या आपने A5 साइज़ लिया है। ये डिफरेंट साइज़ मार्केट से अवेलेबल होते हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली आपने अपने डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है, जो पेज का साइज़ है उसको देखना है। तो यहाँ पर जब हम साइज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लेटर साइज़ है, टेबलॉइड साइज़ है, लीगल साइज़ है, स्टेटमेंट साइज़ है, इस तरह से A3 A4 डिफरेंट साइज़ हैं। तो उनकी लेंथ्स एंड विड्थ जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। जब लेटर साइज़ की बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 8.5 इंचज़ और इसकी जो लेंथ है वो 11 इंचज़ है। लीगल में हमारे पास जो है 8.5 इसकी विड्थ और 14 इंच इसकी लेंथ है। इस तरह से A4 साइज़ में 8.27 इंच इसकी विड्थ और 11.69 इंच इसकी जो लेंथ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज़ हैं जो कि प्री डिफाइंड यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर आप साइज़ को चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने पेज लेआउट में देखनी है यहाँ पर वो है वाटरमार्क की। वाटरमार्क क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग एग्ज़ाम्स भी देते हो, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देते हो, या आप लोग अपने जो आपके पेपर्स सेक्रेटेरिएट से आते हैं, एप्सेक्स के सेक्रेटेरिएट से आते हैं, उनमें जो आपके पास पेपर प्रिंट हुए आते हैं उनमें भी वाटरमार्क होता है। वहाँ पर एप्सेक्स बिल्कुल डिम कलर्स में बड़ा बड़ा पेज के सेंटर पर बैकग्राउंड में लिखा नज़र आता है, ठीक है। तो ये वाटरमार्क कहलाता है। अभी हम देखते हैं कि वाटरमार्क किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस पर डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो वो यू विल सी कि यहाँ पर इस तरह से ये कॉन्फिडेंशियल इस तरह से लिखा हुआ है, ये डायगोनल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेंटर में है, ठीक है। ये डू नॉट कॉपी, यहाँ पर डू नॉट कॉपी इस तरह से है, ड्राफ्ट है, ये भी ड्राफ्ट है। तो ये दरमियान में इस तरह से लिखा हुआ आता है। अगर आपने इनमें से कोई यूज़ करना है, ठीक है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपीयर हो जाता है आपके पेज के सेंटर में। लेकिन अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई जो है वो चेंज करना है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क के ऊपर आना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक किया हमने तो यहाँ पर अब आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये है आपकी नो वाटरमार्क, आपने कोई वाटरमार्क जो है वो चेंज नहीं करना। फिर अगर आपने कोई पिक्चर लगानी है एज वाटरमार्क तो आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर में जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्राउज़र विंडो आ जाती है कि यहाँ से आप अपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन यहाँ पर है टेक्स्ट वाटरमार्क, कि आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ देना चाहते हैं तो जो आपने अपनी मर्ज़ी से देना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है सेलेक्ट हुई। तो यहाँ पर टेक्स्ट का आप क्या टेक्स्ट देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट देना है मैं उसको जो है वो टाइप करता हूँ। एप्सेक्स मैंने यहाँ पर टाइप किया। यहाँ पे आप इस वाले टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है उसको अगर आप देखना चाहें, उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप उसके डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट किया। देन साइज़ ऑटो है कि आप दरमियान में साइज़ छोटा बड़ा किस तरह से आए, ठीक है। यहाँ पर कलर है कि आप कौन से कलर का करना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल लाइट येलो कलर जो है वो देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से वाटरमार्क का कलर लाइट येलो किया। फिर लेआउट के डायगोनल हो, ठीक है, इस तरह से डायगोनल हो या ये हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको डायगोनल रखा। यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ तो यू विल सी
मैंने क्लोज़ किया यहाँ पर, तो यू विल सी कि ये एब्सेक्स का जो वाटर मार्क है ये बिल्कुल डायगोनल फॉर्म में मेरे पेज के ऊपर अपीयर हो गया। अब ये आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हुआ है, आपके एक डॉक्यूमेंट पेज पे या इससे ज़्यादा हो तो उस पर भी ये सब पे अप्लाई हो चुका हुआ है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई वाटर मार्क। अगर आपने इसको ख़त्म करना हो तो अगेन यू विल क्लिक ऑन दिस डाउन एरो एंड यू विल सी ओवर हेयर द ऑप्शन रिमूव वाटर मार्क। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाटर मार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा। यू विल सी, हमने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मार्क जो है वो यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। देन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर, कि आपका जो पेज है ये करंट पेज है, इसका कलर क्या हो। तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट पेज कलर्स हैं। जब हम उन पे एरो को लेकर जाते हैं तो दे शो यू अ प्रीव्यू। तो ये डिफरेंट पेज कलर्स जो हैं यहाँ पर आप लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से सपोज़ मैंने ये वाला पेज कलर सेलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेज कलर अप्लाई हो गया। देन नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर्स की। पेज बॉर्डर्स क्या हैं कि जब आप अपने पेज जो है उस पर कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दे गिव एन अट्रैक्टिव लुक टू योर डॉक्यूमेंट। तो जब मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ यू विल सी डायलॉग बॉक्स ओवर हेयर। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स में ये बॉर्डर्स, ये पेज बॉर्डर का टैब ओपन है आपके सामने, तो इसकी डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं। नन पे क्लिक करें तो जो भी अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑलरेडी बॉर्डर इस वाले पेज पर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नन पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। अप्लाई कैसे करना है, यू क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर्स और आपके सामने ये बॉक्स आ गया। बॉक्स अगर आपने करना है तो यहाँ पर डिफरेंट लाइनिंग्स हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि बॉक्स की लाइनिंग क्या हो। ये डॉटेड लाइन भी हो सकती हैं इस तरह से, इसको आप स्क्रॉल करके इसके डिफरेंट ऑप्शंस, ये डबल लाइन, ये ट्रिपल लाइन, ये इस तरह से एक जो है वो थिक लाइन है, एक थिन लाइन है। ये इन दोनों का पहले थिक वाली फिर थिन वाली, यहाँ पर पहले थिन फिर थिक। तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर पैटर्न्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू अप्लाई एज ए बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने डिफरेंट टेक्सचर भी आ गए हैं, ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने ये वाला करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपका ये बॉर्डर का कलर ऑटोमेटिक भी है। अगर आप डिफरेंट कलर कोई देना चाहें, सपोज़ मैं ये रेड कलर देना चाहता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसकी विड्थ कितनी हो, 3 पॉइंट्स। ठीक है, कम करनी है, यहाँ पर डिफरेंट इसकी विड्थ्स मौजूद हैं, आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बॉर्डर पर ये लाइनिंग वाला या पैटर्न वाला नहीं, आप यहाँ पर डिफरेंट आर्ट हैं, यहाँ पर ये फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, कोन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोन है, ट्रीज़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जो हैं आप लोग यहाँ पर ये इस किस्म के बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास शेडो, कि आपका जो बॉर्डर है इसका शेडो कितना हो, ये भी। फिर 3D जो है 3D बॉर्डर्स ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम में आप लोग खुद से कोई बॉर्डर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3D पे क्लिक किया, जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये एक 3D बॉर्डर आपके सामने जो है वो अपीयर हो चुका है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर कि आप लोग पेज लेआउट के अंदर जो डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स हैं जो बेसिक आपको आनी चाहिए वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना है ताकि आप लोग जो हैं वो इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आप लोग इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आप लोगों को ये ऑप्शंस जो हैं वो याद भी रहेंगी।